आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 6 वचन से है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पासवान माइक वैगनर ने F-16 नाम के लड़ाकू विमानों की तुलना विश्वासियों के जीवन के साथ करते हुए कहा, अमेरिकी सेना में इस्तेमाल होने वाले F-16 नाम के जेट फाइटर प्लेन्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उसमें हैरान कर देने वाले बहुत से आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। लेकिन उस विमान के अंदर इतनी सारी आधुनिक तकनीकें मौजूद होने के बावजूद उस विमान को एक पायलट के अधीन होकर रहना पड़ता है। अगर उस विमान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि वो अपने आप उड़े तो उसका हश्र क्या होगा, आप जानते हैं। जिस तरीके से हम एक लकड़ी के टुकड़े को दरवाजे के कोने में लगा के रखते हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। भले ही एक विमान में कितनी भी आधुनिक तकनीकें क्यों ना मौजूद हो, लेकिन उसे एक पायलट के हाथों में सौंपे बिना यूं ही उड़ने के लिए छोड़ा जाए तो उसकी हालत तरस खाने लायक ही होगी। जोश के साथ दुश्मनों पर आग बरसाने वाला F-16 दरवाजे के कोने पे खड़ा किया हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा बन बैठेगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे अंदर भले ही कितनी भी प्रतिभाएं और ज्ञान मौजूद क्यों ना हो, जब तक हमें बनाने वाले परमेश्वर के अधीन होकर हम नहीं चलेंगे, तब तक हमें जिस योजना के अनुसार परमेश्वर ने बनाया है उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वरना हमसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमेशा हम कोई ना कोई बेकार काम ही करते रहेंगे। यूसुफ भले ही बहुत साधारण से व्यक्ति नजर आते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के नियंत्रण के लिए सौंप रखा था। भले ही जब वो मिस्र गए दूसरों की नजरों में वो एक गुलाम नजर आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को पूरी तरीके से अर्पण करने के कारण वो मिस्र देश में ही एक बेहतरीन अधिपति बन के उभरे। लेकिन सिमसोन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक विशेष कार्य के लिए उनकी माँ के गर्भ में चुना गया था। उनके अंदर बेशुमार बल और पराक्रम भरा हुआ था। फिलिस्ती लोग सिमसोन को देखकर बेहद घबराते थे, लेकिन परमेश्वर की सुने बिना मनमानी करने के कारण सिमसोन सबके लिए एक मजाक बन बैठे। फिलिस्ती लोगों का मन बहलाने के लिए सिमसोन को उनके सामने बुलाया गया, इस कदर उनका मजाक उन लोगों ने उड़ाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही कितनी भी ज्यादा प्रतिभा और ज्ञान हमारे अंदर मौजूद क्यों ना हो, जब तक हम परमेश्वर के हाथों में अधीनता के साथ रहेंगे तभी तक हमारे लिए जो परमेश्वर की योजना है उसे हम पूरा कर पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें, उनकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।